हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ निखिल रावत। वेलकम टू माय चैनल। सो तो कल की बात कर लेते हैं। कल यार मैंने जो प्रॉमिस किया था, एज आई प्रॉमिस्ड स्कीम्स में नहीं कर पाया, बट आई कवर्ड द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल और आज मैंने सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आज डिस्कस करते हैं कि तमिलनाडु से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है ना, जनवरी फरवरी मार्च मेजर 80-90% जितनी भी न्यूज़ है और अप्रैल के थर्ड वीक तक वो मैंने कवर करी है। तो एक ग्लिम्स दे देता हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ। देखो, जैसे तमिलनाडु के रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी अफेयर्स क्लाउड की सेकेंड वीक की पीडीएफ में, एंड डेट इज़ इंडिया ने अपना इंडिजीनियसली बिल्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम तमिलनाडु उसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। एक न्यूज़ थी, है ना। अब इससे रिलेटेड मैं जितनी भी न्यूज़ सर्च करी कि तमिलनाडु एक कीवर्ड है, तो तमिलनाडु से रिलेटेड मैंने जो न्यूज़ सर्च करी उसमें पहली थी कि अभी तमिलनाडु के गवर्नर चेंज हुए हैं। न्यू गवर्नर इज राजेंद्र बी अर्लेकर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ ये थी कि पहला डार्क स्काई पार्क, ठीक है, कहाँ पे ओपन हुआ है, इन द कोली हिल्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, उसके अलावा थी मोदी जी ने अभी विज़िट किया था तमिलनाडु को, कितने हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट्स को अनवील किया है, तो 10,800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को अनवील किया है। और हाँ सॉरी, ये जो डार्क स्काई पार्क था ना, इसमें 3 करोड़ का सेटअप था ये, और ये 15 जनवरी से लेकर 15 जून तक ऑपरेशनल रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ ये थी कि निर्यात डेटा लॉन्च किया था डीपिट ने। डीपिट इज़ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डीपिट ने एक डेटा पब्लिश किया है, उसमें टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर भी कौन है, तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किए हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस सेक्टर के रिगार्डिंग। तो टोटल एमओयूज़ के वैल्यू है 5,980 करोड़। ठीक है, अब उसको बाइफर्केशन करते हैं तो उसमें से 1980 करोड़ तो सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज़ के लिए हैं और 4,000 करोड़ रुपए एरोस्पेस के लिए हैं। अभी तमिलनाडु में एक पोर्ट आता है वीओ चिदम्बरम पोर्ट। ठीक है, वो पहला पोर्ट बन गया है जो एंटी ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय करा है उसने, है ना। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि भव्य भारत भूषण अवार्ड कहाँ पे कंडक्ट हुए थे, तमिलनाडु में कंडक्ट हुए थे। पहला इंडिजीनियस कैडेट ट्रेनिंग शिप, पहला इंडिजीनियस मतलब जिसको भारत ने खुद ने बनाया है। इंडिजीनियस कैडेट ट्रेनिंग शिप जो है जिसका नाम है कृष्णा, वो कहाँ पे लॉन्च हुआ है, चेन्नई तमिलनाडु में। किसने लॉन्च किया, एल&टी कट्टुपल्ली। उसके बाद अभी तमिलनाडु की जो सीएम है उन्होंने एमओयू साइन किए थे, किसके साथ, यूएन वुमेन फॉर जेंडर रिस्पॉन्सिवनेस गवर्नेंस। ये भी तमिलनाडु में एक एक्टिविटी हुई थी। अग्निकुल कॉस्मोस करके एक कंपनी है, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। उसने क्या था, एक सक्सेसफुली टेस्ट किया था अपना क्रिटिकल बूस्टर इंजन जिसका नाम है एग्नाइट, है ना। कहाँ पे टेस्ट किया था, एक अग्निकुल का एक लॉन्च पैड है ALP-01 चेन्नई तमिलनाडु, वहाँ पे किया था। अभी खेलो इंडिया गेम्स हुए थे, खेलो इंडिया बीच गेम्स, सॉरी, खेलो इंडिया ट्राइबल भी हुए थे। अभी बात करते हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026, ठीक है, कहाँ पे हुए थे, दमन एंड दीव दादर एंड नागर, ठीक है, यहाँ पे हुए थे। अब उसमें जो टॉप जो स्टेट था वो था कर्नाटका, और सेकंड पे कौन था, रनर अप तमिलनाडु। अब इससे अपन को क्या हुआ कि पहला न्यूज़ तो ये था कि जो खेलो इंडिया बीच गेम्स हुए हैं, ठीक है, वो कहाँ पे हुए हैं, दीव दादर एंड नागर। ठीक है, उसके उसके अलावा टॉप पे कौन रहा है, आएगा तो क्या टॉप पे कौन रहा है, कर्नाटका, लेकिन अपन ने लिंक क्या किया था कि सेकंड टॉप कौन था, तो कौन था, दैट इज़ तमिलनाडु। इंडिया का पहला डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, जो अभी तमिलनाडु में फोर्थ यूमेजिन एक इवेंट हुआ था, बहुत बड़ा इवेंट था, वहाँ पे डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी को अनवील किया था। किसने किया था, तमिलनाडु ने किया था। अभी तमिलनाडु ने एक LOI साइन किया है, लेटर ऑफ इंटेंट, किसके साथ साइन किया है, एक्सीड क्यू GmbH, पर्पस क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। किसके लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। ये भी इमेजिन तमिलनाडु 2026 इवेंट में लॉन्च हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने अभी एक MOU साइन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये कि गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने एक MOU साइन किया है, किसके साथ, सर्वम AI। सर्वम AI क्या है, इंडिया AI एक AI इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर, यूज़ करेगा टू इस्टेब्लिश इंडिया फुल स्टैक सोवरन AI पार्क इन चेन्नई के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो है पार्क्स बनाएगा, क्लस्टर्स बनाएगा,
कौन? तमिलनाडु। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी अभी EPI, दैट इज़ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। ये नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी, है ना। इसमें जो पहला स्थान था, जो फर्स्ट पोजीशन थी, वो किसकी थी? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और जो सेकंड थी दैट इज़ तमिलनाडु, थर्ड इज़ गुजरात। तो पहली किसकी हो गई? महाराष्ट्र, सेकंड वन तमिलनाडु, थर्ड वन इज़ गुजरात। तो यहाँ पे भी तमिलनाडु से अपन ने क्या पढ़ लिया? नीति आयोग ने रिपोर्ट रिलीज़ करी है। कौन सी रिपोर्ट है? EPI, दैट इज़ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। पहला महाराष्ट्र, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड वन इज़ गुजरात। नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज़ इज़, हाँ, इसरो ने अभी अपना क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट कराया। उसका नाम है CE-20। कहाँ पे लॉन्च किया था, सक्सेसफुली टेस्ट किया था? तमिलनाडु। अभी क्या हुआ है कि ये न्यूज़ तो मैंने आपको बता दी है। हाँ, R नल्लाकन्नू, इनकी डेथ हो गई है। ये पॉलिटिशियंस थे, ठीक है, इनका प्रोफेशन था पॉलिटिशियन। और ये कौन सी उससे थे? पार्टी से, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दैट इज़ CPI। कहाँ से थे? तमिलनाडु। तो ये ऐसे रिलेट करा है तमिलनाडु की जो मेजर न्यूज़ है ना, प्रीवियस 3 मंथ्स की, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के फोर्टनाइट थर्ड वीक तक की, वो मेजर अपन ने कर ली है। तो मैं ऐसे ही लिंक करके पढ़ रहा हूँ। अभी थोड़ा मेरे को और पुश करना पड़ेगा। कल मेरे को दिल्ली जाना है, तो क्योंकि मेरा DV है 28 को, तो 1-2 दिन का थोड़ा गैप आएगा। बट आई विल ट्राई टू इंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ डूइंग GA ऑन ए रेगुलर बेसिस, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि GA में सबसे ज़्यादा स्कोर करना है इस बार RBI में, है ना। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, बस यही बताना था। बाकी कल मैंने कुछ RBI से रिलेटेड न्यूज़ भी पढ़ी थी, उसको बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं लिंक करके पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कल क्या किया थोड़ा बहुत बता दिया, आज क्या करा है वो बता दिया। बाकी अभी कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। जो भी आपने पढ़ा हो आप बताओ। थैंक यू वेरी मच।